हाय एवरीवन। तो आज करेंगे भी नेक्स्ट टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। भी होता क्या है कॉम्पटन इफेक्ट? तो देखिए, जिस तरह से ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन या मैटर रेडिएशन वाला चैप्टर पढ़ा था, भाई लाइट होती है उसके ड्यूल नेचर होते हैं, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो काफी फिनोमिनाज ऐसे थे जो लाइट थी वो वेव नेचर की हो तब सोल्व कर पाए, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। और कुछ फिनोमिनाज ऐसे थे जिसमें लाइट का पार्टिकल नेचर था भी, जैसे कि हमने किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां पे जो लाइट थी वो पार्टिकल नेचर की थी। तो सेम ऐसे ही है कॉम्पटन इफेक्ट, जिसमें जो लाइट का नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर होता है। ये शो करता है भी लाइट जो हो पार्टिकल नेचर की है। तो होता क्या है इसमें, क्या इसका प्रोसीजर है, क्या इसके अंदर रिजल्ट निकल के आता है वो देखिए। तो कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर एक हाई एनर्जी के साथ एक फोटोन हाईली मतलब स्पीड के साथ किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से टकराता है सरफेस पे, और अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देके इलेक्ट्रॉन वहां से मूव कर जाता है, और उसकी एनर्जी जो फोटोन है, जिसके अंदर जो फोटोन में हम यूज करते हैं ना, फोटोन में मोस्टली अल्फा रे या फिर गामा रे यूज किए जाते हैं। भी हाई एनर्जी के साथ है, मतलब स्पीड के साथ एक्सरे या गामा रे कोई लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ टकराते हैं और इलेक्ट्रॉन वहां से फ्री हो जाता है। तो इन फोटोन की एक्सरे या गामा रे की एनर्जी कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और वेवलेंथ देखो, एनर्जी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंक्रीज होगी। तो इस बात पे फोकस करना है कि इनकी जब ये टकरा के कोलिजन के बाद इनकी वेवलेंथ हो जाती है इंक्रीज, इसको बोलते हैं हम शिफ्ट वेवलेंथ इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज होगी, पहले मान लो एच न्यू उसकी एनर्जी थी फोटोन जब वो आया था, और उसकी लैम्डा वेवलेंथ थी। टकराने के बाद उसने एनर्जी अपनी लूज कर दी, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, वेवलेंथ बढ़ गई। ये वेवलेंथ बढ़ गई, और पहले वाले वेवलेंथ और अब वाले में जो डिफरेंस है ना, कितना डिफरेंस आया वेवलेंथ में, उसको बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट फॉर्मूला, कि वेवलेंथ कितनी शिफ्ट हुई भी। तो डेल लैम्डा का फॉर्मूला, लैम्डा डैश बाद वाली, लैम्डा पहले थी, इज इक्वल टू होता है h बाई एम नोट सी 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, m नॉट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c स्पीड ऑफ लाइट विच वैल्यू इज 3 × 10⁸। थीटा किसका एंगल है, पहले कितना एंगल से फोटोन आया, कितने एंगल से स्केटर्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वेवलेंथ होगी भी शिफ्ट। हमेशा ध्यान रखना कि एक्सरे और गामा रे ही मोस्टली यूज की जाती है इसमें। क्यों? क्योंकि इनकी होती है एनर्जी हाई, वेवलेंथ जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी हाई, ठीक है। हाई एनर्जी का डालोगे, स्केटर्ड करोगे फास्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ, ताकि वो उनको वहां से मूव करवा दे, बाहर निकाल दे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने पढ़ा था कि इनकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी सबसे हाई होती है। जैसे सीरीज में याद किया था ना, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। एक्सरे गामा रे मैंने बोला था सीरीज में याद रखनी, क्योंकि सीरीज के इंक्रीज ऑर्डर में इनकी एनर्जी इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती है, वेवलेंथ डिक्रीज होती है। तो मोस्टली ये यूज किए जाते हैं। इनकी एनर्जी हाई होती है, फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है। बाद में ये लूज कर देंगे, एनर्जी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। अब कितनी वेवलेंथ इंक्रीज हुई वो निकालने के लिए बोला जाता है। तो कुछ यहाँ पे केस बनेंगे भी, केसेस पढ़ेंगे। मान लो कि थीटा है 0, भी जिस डायरेक्शन में फोटोन आया उसी डायरेक्शन में स्केटर्ड हो गया, स्केटरिंग के बाद, कोलिजन के बाद उसी डायरेक्शन में चला गया, थीटा 0। तो कितनी वेवलेंथ जो है शिफ्ट हुई, देखो एम नोट सी 1 माइनस में कोस 0, कोस 0 कितना होता है 1, ये वाला 1 से 1 कटेगा तो दिस, तो डेल लैम्डा की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब नो चेंज इन वेवलेंथ, वेवलेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, जिस वेवलेंथ की एक्सरे गामा रे थी उसी वेवलेंथ की रहेगी। मान लो कि दूसरा केस करें, मान लो कि थीटा है 90 डिग्री, थीटा है 90 डिग्री, तो कितनी वेवलेंथ देखो शिफ्ट हुई, कितनी वेवलेंथ शिफ्ट हुई, कोस 90, 0 से 1 से 0, कोस 90 इज 0। तो कितनी वेवलेंथ शिफ्ट हुई, h बाई एम नोट सी। मान लो कि थीटा है भाई 180, जिस डायरेक्शन में फोटोन आया उसके ठीक अपोजिट स्केटर्ड के बाद चला गया, तो डेल लैम्डा हो जाएगा भी लैम्डा बाई एम नोट सी। 1 माइनस कोस 180 कितना होता है, -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2h बाई एम नोट सी। यहां से क्या पता चलता है भाई, जब थीटा हो 180, जिस डायरेक्शन में फोटोन आया उसके ठीक अपोजिट आफ्टर स्केटिंग चला गया, तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा शिफ्ट होती है, उस डायरेक्शन में शिफ्टिंग ऑफ वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होती है। तो इस तरह से कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर पूछा जाता है भी वेवलेंथ कितनी शिफ्ट हुई, इस एंगल पे स्कैटर्ड हुआ, कई बार इतनी शिफ्टिंग देके भी पार्ट फोटोन है वो कितना किस एंगल पे स्कैटर्ड हुआ।
तो एंगल वगैरह भी पूछ लिया जाता है अभी। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही था। मेन इसमें यही है कॉम्पिटेंट शिफ्ट के अंदर जो लाइट का नेचर होता है पार्टिकल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर से इसको शो किया गया था। ये भी कई बार ऑप्शन उसमें एग्जाम में पूछ लिया था, तभी 4 ऑप्शन देके इनमें से पार्टिकल नेचर किसमें था लाइट का, वेव नेचर किसमें था, तो एक को ढूंढना होता है 4 ऑप्शन में से। और वेवलेंथ कितनी शिफ्ट हुई, हम गामा रे एक्सरे मोस्टली यूज करते हैं क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, एनर्जी बहुत हाई होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने सीरीज से इनको पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपना सुझाव दें, और ऐसे ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी, तो जुड़े रहें। और टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगी भाई ये वाला टॉपिक जो है, जो बच्चे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं अच्छी बात है, वरना सब कुछ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स बाय सुमन डोल, उसको फॉलो कर ले। तो मिलते हैं भी नेक्स्ट टॉपिक के में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।